हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 4 फूड वेस्टेज इन इंडिया। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड if any problem ask in the comment box. So let's start food wastage in India. As the Indian middle class is getting more affluent, the number of celebration parties is growing and so is the गेस्ट लिस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडियन मिडिल क्लास है अब थोड़ी क्या होती है, वो क्या हो रही है, मिडिल क्लास जो है आगे आगे मतलब अमीर होती जा रही है, क्या होती है, रिच होती जा रही है। तो द नंबर ऑफ सेलिब्रेशन पार्टीज़, तो वो जो पार्टीज़ करने लग गए हैं तो पार्टीज़ भी क्या हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। एंड सो इज़ द गेस्ट लिस्ट, जब पार्टीज़ बढ़ेंगी तो गेस्ट लिस्ट भी बढ़ जाएगी। वी हैव फंक्शंस फॉर बोथ सेलिब्रेशन, बर्थ सेलिब्रेशंस, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन। ये सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हर फंक्शन के लिए पार्टी करते हैं। लॉट ऑफ पीपल गेट इन्वाइटेड टू ईच ऑफ दीज, और बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया जाता है। जस्ट इन्वाइटिंग पीपल टू सच सेलिब्रेशंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इन्वाइट करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, देखो, बिकॉज इफ अ पर्सन ईट्स एट वन प्लेस ही और शी वुड से फूड ही और शी वुड हैव ईटन समवेयर एल्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर खाना कोई इंसान खा रहा है तो अगर वो घर पर नहीं खा रहा तो घर पे मतलब खाना सेव हो रहा है। तो अगर इस तरह से मतलब खाना तो वो एक ही जगह खाएगा ना, तो इससे वो खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, द प्रॉब्लम इज़ देयर इज़ नो RSVP विच इज़ अ फ्रेंच एब्रीविएशन दैट स्टैंड्स फॉर रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़ कल्चर इन इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ RSVP का ट्रेंड नहीं है, ये फ्रेंच एब्रीविएशन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम जो है रिप्लाई कर दो, इन्विटेशन भेजते हैं उसको तुम क्या करो, रिप्लाई कर दो कि इफ़ यू आर कमिंग और नॉट, ठीक है ना। We send invites but we don't ask people whether they are planning टू अटेंड और नॉट। अब क्या होता है कि हम तो इन्विटेशन तो भेज देते हैं मगर हम किसी से ये नहीं पूछते कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। द होस्ट डज नॉट गेट एनी फीडबैक। अब होस्ट जो है मतलब जो बुलाने वाला है उसको तो ये नहीं पता चलता कि कितने लोग आएंगे, उसने तो इन्विटेशन भेज दिया। एंड हैज़ अ वेग आइडिया ऑफ हाउ मेनी पीपल विल शो अब उसको आइडिया ऐसे ही रहता है कि भाई इतने लोग आएंगे, मतलब कि क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है कि इतने कार्ड्स दिए तो इतने लोग आएंगे। सडनली इफ़ मोर पीपल शोड अप अनएक्सपेक्टेडली एंड हैड नो फूड टू ईट इट वुड बी एम्बैरेसिंग। अगर मान लो कि कहते हैं कि मोर देन एक्सपेक्टेड लोग आ गए तो क्या होगा, खाना कम पड़ जाएगा, और जब खाना कम पड़ जाएगा तो जो होस्ट है उसके लिए वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। सो दे जस्ट एंड अप मेकिंग इनफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसे लोग ज़्यादातर एम्बैरस ना फील हो, बुरा ना लगे, इसलिए पहले ही खाना ज़्यादा बनवा देते हैं। फिर क्या होगा, इट वुड बी वेस्टेज ऑफ फूड, कुकिंग गैस एंड मैन पावर। अगर मगर क्या होता है, उस ज़्यादा खाना बन जाने से वो कंज्यूम इतना नहीं होता, और क्या हो जाता है क्योंकि लोग कम आए, फिर लोग कम आए तो खाने की क्या होगी, वेस्टेज होगी। साथ में कुकिंग गैस भी वेस्ट जाएगी, मटीरियल सारा वेस्ट जाएगा। मैन पावर मतलब जो लोग बना रहे हैं वो भी तो क्या होगा, उनकी भी तो मेहनत क्या होगी, वेस्ट जाएगी। तो क्या होगा आगे, एंड बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉस्टली। अब जो फ्रिज चलते हैं जिसमें जिसमें बड़े ये खाने रखे जाते हैं बहुत सारा, वो क्या होता है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेते हैं, बड़े बड़े होते हैं फ्रिज जो है उनके खाना रखने वाले। तो एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड फूड स्टोरेज इक्विपमेंट इज़ नॉट सो ईज़ली अवेलेबल। और इतना सारा खाना रखने के लिए जो है जो वो होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, वो भी इतने अवेलेबल नहीं होते। ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गोज़ वेस्ट। और जब वो सामान जो है जब पूरे उनके कंटेनर्स में नहीं आ पाता, फ्रीज़र वगैरह में, तो वो वेस्ट हो जाता है। आगे देखो, देन वी हैव पीपल ऑफरिंग फूड एंड ऑयल्स टू गॉड। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर मंदिरों में देखा जाता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसाद के नाम पे खाना बहुत सारा क्या करते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं, और भगवान की मूर्तियों के ऊपर भी क्या डालते हैं, ऑयल्स उनको नहलाते हैं, हनी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो वो सब क्या जा रही होती है, वेस्ट ही जाती है, क्योंकि वो ऊपर डलता जाता है और वो फिर बहकर नाली में चला जाता है। While so many people are going hungry, we are bathing idols of our gods in milk, honey और oil। और इतने सारे लोग तो भूखे रह जाते हैं, और इतने लोग भूखे रहते हैं और हम क्या करते हैं, उन वो जो है आइडल्स के ऊपर हम ये सब चीज़ें, खाने की चीज़ें डालते रहते हैं। वी थ्रो राइस ऑन द कपल इन मैरिजेस। और जब शादियाँ हो रही होती हैं, जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं, हम उनके ऊपर क्या फेंकते हैं, चावल फेंकते हैं। लोगों को खाने के नहीं मिलता, हम लोग ऐसे फेंकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन हाउ वी गेट आवर फूड। तो जब हमें किस तरह से खाना मिलता है, मतलब हमें किस तरह से सब्जियाँ मिलती हैं, खाना मिलता है बाहर से, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्टेज होता है। और वो क्यों वेस्टेज होता है, देखो, द लास्ट
एंड ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल सप्लाई चेन्स आर स्ट्रीट वेंडर्स। जो ये सड़क पर बेचने वाले सब्जी वाले होते हैं, जो सामान बेचते हैं, फल वाले होते हैं, तो ये क्या इनके पास जो है ये सबसे हमारे आखिरी स्टेप है। इनसे हम अपना सामान लेते हैं, अपनी सब्जियां। तो मगर क्या होता है, हु लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर फूड टू रिड्यूस वेस्ट। मगर इनको अपनी सब्जियां बचाने के लिए, फल बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि बहुत सारी, कि ये उनमें रख कर अपना सामान को क्या कर सकें, बचा सकें, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप नहीं है। और इनको रखने के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं इनको संभालने के लिए भी। Our best of the best software engineers are writing software to run banks in US and Europe. Can't we launch a website that makes it possible for people to reply to invites using an easy online or mobile based application? तो इसमें ऑथर कह रहा है कि मतलब हम जो है, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं बैंक के लिए, बाहर के देशों के लिए, मगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि फूड वेस्टेज को रोका जा सके। वो कैसे रोक सकते हैं कि इनको जो है ये मतलब करना चाहिए, देखो आगे, कि उनके ऊपर उनको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसमें रिप्लाई आ सके कि जो इनवाइट्स भेजे गए हैं उनमें से कितने लोग आएंगे पार्टी में, तो उनके अकॉर्डिंग ही खाना बनवाया जा सके। आगे देखो, कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट MBAs आर लॉन्चिंग मार्केटिंग कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड टू इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो कह रहे हैं कि जो बहुत MBA जो लोग होते हैं, MBA कर लेते हैं, तो वो मतलब अपने वो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ही तो काम करते हैं। उनकी क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं कि वो उनका सेल करते हैं, वो बढ़े। तो इस तरह से उनको वो कह रहे हैं कि इन MBA जो लोग कर जाते हैं उनको जो है इस तरह से भी करना चाहिए कि क्या करें कि वो जिससे कि यहाँ पर खाने की क्या हो, फूड वेस्टेज कम से कम हो सके। आगे, वी मेक चॉइसेस एंड एवरी चॉइस हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। तो कहते हैं हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, हम बहुत सारे क्या करते हैं, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, और क्या करते हैं वो हर चॉइस के क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं अपने। अगर क्या पता वो चॉइस जो आपने किया है उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, तो मतलब कि उनके हर चॉइस के क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। सैडली व्हेन फेस्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस, अब मान लो उनकी रिजल्ट अच्छा नहीं है, उनको हमारे जो हमने चुना है, तो क्या होगा, वी एक्सटर्नलाइज द ब्लेम। तो हम दूसरों के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, इंडियंस दूसरों पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये मतलब जो चॉइस हुई है मेरी गलत हुई है क्योंकि किसी और की वजह से, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। वी फाइंड समवन एल्स टू फॉल्ट। तो हमारा यही होता है इंडियंस का कि हम क्या, तो जो भी हम क्या करते हैं दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। वी इमेजिन ओनली ऑफ दैट ईवल आउटसाइड समवेयर इज फिक्स्ड, वी द पायस पीपल वुड कंटिन्यू लिविंग आवर प्रिस्टीन एंड परफेक्ट लाइफ। हम तो अपनी आपको सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और जो गलती कर रहा है, जो हमारा नुकसान हुआ है वो किसी और की गलती की वजह से हो रहा है। इसमें आगे देखो, इफ़ वी सेव्ड ऑल दिस फूड, अगर हम सारा खाना बचा लेते, इट वुड सडनली मेक एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल। तो अगर हम जो खाना वेस्ट जाता है उसको बचा लें तो उससे क्या होगा कि जो खाना जो बच जाता है वो एक्स्ट्रा अवेलेबल फूड हो जाएगा, वो हमारे पास फालतू हो जाएगा, जो खाना बर्बाद जा रहा है, देयर बाय रिड्यूसिंग फूड डिमांड। तो इससे क्या हो जाएगा, फूड डिमांड कम हो जाएगी। और जब फूड डिमांड कम होगी एंड इवेंचुअली रिड्यूसिंग फूड प्राइसेस, तो फूड प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो अब देखो इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला है कि वो कह रहे हैं स्टेट 1 पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड 1 नेगेटिव डेवलपमेंट। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बतानी है। पॉजिटिव डेवलपमेंट तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 ये है कि मिडिल क्लास गेटिंग, जो मिडिल क्लास है वो गेटिंग क्या है, मोर एफ्लुएंट। मोर एफ्लुएंट मतलब वो अमीर होती जा रही है, तो ये अच्छी बात है कि मिडिल क्लास अमीर हो रही है। मगर सेकेंड पॉइंट क्या जो नेगेटिव है वो है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ, जो नंबर बढ़ रहा है किसका, सेलिब्रेशन पार्टीज़ का, एंड लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्वाइटेड। बहुत सारे लोग इन्वाइटेड हो रहे हैं, जब बहुत सारे लोग इन्वाइटेड हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो खाने की भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव है। An embarrassing situation for the host of the party as mentioned in paragraph 2 may be। तो आपको बताया embarrassing situation कब होती है, जब होस्ट जो पार्टी दे रहा है उसका खाना कम पड़ जाए, और मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँ, मोर देन एक्सपेक्टेड, और क्या होगा खाना कम पड़ गया, तो उस होस्ट के लिए सिचुएशन क्या हो जाती है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ मोर पीपल शोड अप अनएक्सपेक्टेडली and had no food to eat। ठीक है ना। According to the author, what 2 things must be made mandatory for all the Indian invites to parties or events। तो देखो क्या मैंडेटरी का ना, क्या कंपलसरी कर देना चाहिए, जो लोगों को इनवाइट किया जाता है तो क्या कंपलसरी होना चाहिए
इफ़ मोर पीपल, ये नंबर 1, पीपल शुड रिप्लाई इफ़ दे आर प्लानिंग टू अटेंड और नॉट। तो लोगों को जो इनविटेशन देता है उसको रिप्लाई कर देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ आपके इनविटेशन पर। होस्ट शुड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द गेस्ट, और जो होस्ट है फिर उसको जो इनविट पता चल रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं तो उसको उतना ही ऑर्डर देना चाहिए जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिचुअल बेस्ड। तो रिचुअल बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स ये हैं। पहला, ऑफरिंग फूड एंड ऑयल टू गॉड्स, throwing rice on the couples in marriages, ठीक है। आगे देखो, आगे है प्रॉब्लम क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड एट द लास्ट एंड ऑफ फूड सप्लाई चेन। तो मतलब कि खाने की बर्बादी बिल्कुल एंड पे, वो जो रेडी वाले जो सब्जी बेच रहे हैं इन सब पे, दे शुड, तो क्या सोल्यूशन है, दे शुड हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर फूड, कि वो जो उनका जो सामान बच जाता है वो क्या करना चाहिए, अच्छी तरह स्टोर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे उनका खाना जो सामान है उनके पास वो अच्छी तरह स्टोर कर सकें, फेंके ना। सेकेंडली, दे शुड हैव आइडिया हाउ मच इज़ देयर डिमांड, और दूसरे नंबर पर उनको अपने डिमांड का ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उनको उसे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगेन द ऑथर्स टोन इन पैराग्राफ 4 इज़ ऑफ, वो क्या कर रहा है, किसी टोन है उसकी परसुएशन किया, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करने की टोन है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5 द ऑथर इज़ अपसेट, ऑथर क्यों अपसेट है पैराग्राफ 5 में, विद, वो किस बात से अपसेट है, मोस्ट इंडियंस टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स फॉर अ प्रॉब्लम, कि जो इंडियंस हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो दूसरों को अपनी प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते हैं। द अबव, उसके बाद देखो, द अबव स्टेटमेंट में क्या है, हमारा सरकाज़म है, मतलब हम क्या करें, ताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द सॉल्यूशंस सजेस्टेड बाय द ऑथर, तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो पहला है ऑप्शन 1 एंड 4, मतलब ईटिंग मॉडरेटली, और दूसरा है प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा फूड, तो इसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की, ठीक है ना। तो ऑप्शन है 4 एंड 4 आ जाएगा। पिक द ऑप्शंस दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स। तो देखो, फूड वेस्टेज एट सोशल गैदरिंग्स इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, द वेस्टेज कैन बी ऑफसेट, मतलब इस वेस्टेज को रोका जा सकता है। इन सोसाइटी ब्रिंग अबाउट सर्टन, क्या लानी चाहिए हमें, चेंजेस, ठीक है ना, चेंजेस आनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज विल बी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगी, विल बी सेलेक्टिंग, क्या सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्टिंग एन RSVP को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑल इन्वाइट्स एंड इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग, और इंसिस्ट करना चाहिए कि वो उसका क्या करें, मैसेज कर दें, मैसेजेस फ्रॉम द इन्वाइटेड गेस्ट, उनको मतलब वो मैसेज कर देना चाहिए इन्वाइटेड गेस्ट को कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये आएगा इसका मैसेजेस। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्शन वाला, तो रिड्यूस फूड वेस्टेज, एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल विल लोअर फूड डिमांड एंड प्राइसेस। लास्ट देखो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 4, ठीक है ना। तो उन्होंने ईटिंग हेल्दी की कोई बात नहीं करी है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये फिनिश होता है, ये वाला हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।